विजन 2024 की बात हम कर रहे हैं और अब एक खास चर्चा हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। नरेश बंसल जी और उमेद लोहान साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। विजन की बात हो रही है, 2024 में इलेक्शन भी है, चुनाव भी है, उसको देखते हुए हर सवाल बहुत जरूरी है। और टोहाना विधानसभा क्षेत्र में क्या विकास हुए हैं, दावे धरातल पर है कि नहीं, आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। गुजारिश है सर, इस मंच पर आइए आप दोनों और आपसे सवाल जवाब होंगे। एक बार जोरदार तालियां नरेश बंसल जी के लिए और साथ ही उमेद लोहान साहब के लिए। और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगी आरती देशवाल, मेरी सहयोगी। आपसे भी गुजारिश है और जो भी विधानसभा क्षेत्र टोहाना के सवाल है उनके जवाब यहां से लेने का भी हम प्रयास करेंगे, क्योंकि सत्ता पक्ष कहता है हमने विकास बहुत किया है, विपक्ष की तरफ से कहा जाता है कि विकास तो हुआ ही नहीं है। तो सच और झूठ के बीच आखिरकार कौन कहां पर टिक सकता है, यह मंच इस बात की गवाही देगा। ओवर टू यू आरती देशवाल। बहुत शुक्रिया कमल जी। तो आज इस मंच से हम चर्चा का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आप सब जानते हैं कि इस वक्त माहौल पूरी तरह से सियासत से जुड़ा हुआ हो गया है, क्योंकि पहले होंगे लोकसभा चुनाव और उसके बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होंगे। तमाम पार्टियां इस वक्त उसी के मद्देनजर तैयारियां कर रही हैं, उसी के मद्देनजर चर्चाएं चल रही हैं। तो इसी पर हम ये पूरी चर्चा रखेंगे। हालांकि कुछ ऐसे विषय भी हैं जो सीधे तौर पर आम जनता से जुड़े हैं, उन पर भी हम बातचीत करेंगे। तो उमेश लोहान जी इनेलो नेता के, नरेश बंसल जी अध्यक्ष हैं टोहाना नगर परिषद के और बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं नरेश बंसल जी आपसे ही पूछना चाहूंगी, विकास की बहुत बात होती है और बीजेपी विकास की ही बात करती है कि सबका साथ सबका विकास हम कर रखे हैं। क्या आप यहाँ हल्के में वो विकास देख पा रहे हैं जिसके दावे शुरुआती दौर से कर रही है पार्टी? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप पूरा का पूरा एरिया देखिए टोहाना विधानसभा को और टोहाना शहर को कि पहले से कितना बदला हुआ है। खासकर मेरे नगर परिषद के एरिए में जो काम आते हैं, आप कोई भी सफाई की व्यवस्था देख सकते हैं, लाइटिंग की देख सकते हैं, या अन्य जो भी नगर परिषद के माध्यम से मुद्दे आते हैं आप उनके बारे में पूछ सकते हैं और देख सकते हैं। तो पार्टी जिस विजन को लेकर चल रही है, आप मानते हैं कि अपने लक्ष्य के बेहद करीब है? बिल्कुल। उमेद लोहान जी, इनेलो हमेशा से सरकार को लेकर सवाल उठाती रही है, विपक्षी होने के लिए ये जरूरी भी है कि ये करना पड़ता है। आपको क्या लगता है बीजेपी जो दावे कर रही है, क्या वो कहीं धरातल पर नजर आ रहे हैं या ये केवल हवा हवाई बातें हैं? सर्वप्रथम तो आपके तमाम दर्शकों को इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से नमस्कार और नए साल की शुभकामनाएं। धरातल पे ज्यों ज्यों आपके कदम धरातल पे पड़ेंगे, आप यहाँ आई हुई हो, सुरोवाड़ा चौक से इनका धरातल शुरू हो जाता है और समान कन्नड़ी में को फिर धरातल को देखते हुए आप आए हो के उधर से? जी जी। कितने खड़े थे? देखिए, हम ये नहीं कह और सकते फिर आप पूरी तरह से ठीक था, लेकिन आप हाँ, व्यवस्थाएं हैं भी। बूंदा की तरफ जाओगे, वहां धरातल देखना। बात सिर्फ टोहाना की नहीं है, टोहाना एक प्रदेश का हिस्सा है, कंस्टिट्यूएंसी है। बिल्कुल बिल्कुल। आप किसान प्रमुख प्रदेश है हरियाणा। बिल्कुल। किसान के पास एक तो फौज थी, एक खेती थी, किसान के बेटों के पास खेल था और गांव की पंचायत थी जिसके माध्यम से गांव के विकास होते थे। फौज खत्म कर दी, अग्निवीर बना दिए, खेल खत्म कर दिए, खेलों में नौकरियों का कोटा खत्म कर दिया, ग्रेडेशन इस तरह की लागू कर दी कि हमारे बच्चे नौकरी से वंचित रह गए। खिलाड़ियों की बेइज्जती की जा रही है, हमारी बेटी हैं जो देश की बेटी हैं, मेडल लाती थी, उनकी बेइज्जती की जा रही है। किसान हमारे बहुत से साथी बैठे होंगे, किसान किसान है, मैं किसी पार्टी से जोड़ के बात नहीं कह रहा। आज जो काम जारी है, अगर गेहूं आगे रजिस्ट्रेशन करवा दो, गेहूं बेचनी है तो इतने पोर्टल शुरू कर रखे हैं। आज किसान के परिवार का कम से कम एक आदमी तो जो सीएचसी सेंटर है उसके बाहर बैठा रहता है। और ये तो मंत्री का गांव है। आप गांव में देखोगे, सरपंच से बात करो, मेंबर से बात करो, एक सरपंच से बात करो, इन्होंने जो एक आज राम मंदिर का ये शिलान्यास की बात कर रहे हैं, श्री राम के टाइम से जो पंचायत व्यवस्था थी गांव की,
और महात्मा गांधी के समय से थी, उस व्यवस्था को उन्होंने तहस नहस कर दिया। चलिए, एक बड़े गंभीर आपने आरोप लगा दिए हैं पूरी पार्टी पर और पूरे के पूरे हरियाणा राज्य को लेकर। अच्छा, नरेश बंसल जी खेलों का भी ये जिक्र कर रखे हैं, किसान का जिक्र कर रखे हैं। हालांकि पोर्टल की बात तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अक्सर करते रहते हैं। आपके विपक्षियों के इन तमाम सवालों पर आपकी पार्टी की क्या राय है? देखिए, जो पोर्टल बढ़ाया है, मैं माननीय साथी जी को कहना चाहता हूं कि पोर्टल किसान के लिए बनाया है ताकि उनके साथ किसी तरह की हेरा फेरी ना हो, जो भी उनका वाजिब दाम है वो किसान को मिले। क्योंकि पहले आड़ती के माध्यम से सरकार कणक या कोई भी फसल थी उसकी लेती थी, आज तो किसान के पैसे, किसान के खाते में सीधे पैसे आते हैं। चलिए, आप पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। उमेद लोहान जी, इनका मानना है, हालांकि पूरी पार्टी, खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल दावा करते हैं हम पोर्टल ले आए तो हम पारदर्शिता ले आए। पहले बिचौलिए राज करते थे, आज सीधा किसान के खाते में पैसे जा रहे हैं। पोर्टल से विपक्ष को इतनी दिक्कत क्यों? देखिए, ये तो बेचारा अपनी कमेटी की बात कर सके, किसान का इसने के बेरा। और कौन किसान पोर्टल मांगने गया था इनसे? जो बीमा की बात है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो इन्होंने प्राइवेट कंपनियों को दे दिया जी। कहते हैं पोर्टल पर डालो, 24 घंटे के अंदर अंदर किसान रिपोर्ट करो। पूरी लूट की दुकान बना रखी है, जिसका नुकसान हो उसने तो कोई पैसा मिलता नहीं, और जिसका कोई नुकसान नहीं होता, मान ले बड़ी खेड़ा में धान की खेती हो है और सैकड़ों एकड़ बाजरे के दिखा के मुआवजा देते हैं। ये बहुत बड़ा स्कैम है। और इसे स्कैम बता रहे हैं। हालांकि पूरा विपक्ष पोर्टल की सरकार कहता है। हाँ, हालांकि हाँ, हम अगर सत्ता ये पक्ष की बात पोर्टल करें, से ये जो किसान मजदूर आदमी है उसके साथ ठगी तो आप पोर्टल के माध्यम से कर सको। चलिए, ये पूरे हरियाणा के विषय हैं। ये दर्द बोल रहा है, सरसों लेके जाता है किसान। चलिए, बिल्कुल सरकार को इन तमाम विषयों पर ध्यान देना चाहिए। किसानों की ये समस्या है कि रजिस्ट्रेशन को लेकर उन्हें दिक्कतें आ रही हैं, किसी के रजिस्ट्रेशन गलत हो गया है, और इसको लेकर हालांकि सरकार ये कह रही है कि हम यात्रा निकाल रहे हैं, जो समस्याएं आ रही हैं मौके पर हल हो रही हैं। क्या आपके हल्के में आपको हल होती नजर आई है? क्योंकि आपके हल्के के लोग बोल रहे हैं। नहीं, देखिए, बिल्कुल हल होती है जी। किसी की पोर्टल की कोई भी गलती हो तो उसी टाइम वो CSC सेंटर में या आड़ती के पास या खरीद एजेंसी के पास जाके उसकी बिल्कुल ठीक हो रही है जी। चलिए, इनका कहना यह है कि यात्रा के माध्यम से हम समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। और देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं उन तमाम मुद्दों की जो पूरे हरियाणा से जुड़े हैं, और हम इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से उठाएंगे कि किसान अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। यात्रा के जरिए फिलहाल कहा जा रहा है समाधान हो रहा है। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उमेद लोहान जी, अभी आपकी पार्टी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें बड़ी गंभीरता से उठा रखी है, लेकिन इन्हीं मुद्दों के अलावा अगर आपकी पार्टी की बात करें, पार्टी कहाँ स्टैंड कर रही है? क्योंकि अभय चौटाला के अलावा फिलहाल कोई दूसरे बड़े नेता नजर नहीं आते हैं। विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, बाहर भी क्या पार्टी उतनी एक्टिव हो पा रही है? क्योंकि बहुत दूर अभी 24 नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल ने हमेशा नेता बनाए हैं, और अभय सिंह चौटाला जी 2024 में इतने नेता पैदा कर देंगे। ये ठग ठगोरे हैं नहीं जो जिनको आप नेता मान रहे हैं, इनको तो जनता घर बैठाने का काम करेगी। और नए जो किसानों के बेटे हैं, पूंजीपति नहीं, अगर उसने बस चला दी, उसने वो कर दिया, 20 करोड़ दे दिए, 10 करोड़ दे दिए, एक परंपरा बन गई। पहले तो पब्लिक का पैसा लूटो और फिर राजनीति में और फिर मंत्री बनो और फिर इकट्ठे करो। ये चोई देवलाल की परंपरा नहीं रही, उनकी परंपरा रही है जो किसान के बेटे थे, मजदूर के बेटे थे, उनको राजनीति में आगे लाने का काम किया जाएगा। है तो जेजेपी का भी दावा है कि हम उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। अब जो जेजेपी वाले आप बात कर रहे हो, वो तो एक बंद अध्याय है, और जैसे ही चुनाव आएगा, जिस तरह राजस्थान के चुनाव में आपने देखा होगा, लोग बाट देखे हैं अकुई ढोल टिकावे, फिर देखियो फूटे मारेंगे, एक पर्ची लिख रहा हो तो मैंने कह दियो। चलिए, अब हम नरेश बंसल जी, मेरा आपसे सवाल रहेगा, हम आपके हल्के में हैं और हमने ये भी सुना है कि आप बड़ी ही एक्टिव हैं
लोगों के बीच जाते हैं, उनसे मिलते हैं, ऐसे में क्या आप टिकट की उम्मीद करें अपनी पार्टी से? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी को आपको पता है कि इतिहास है कि आज जो 3 स्टेट के अंदर इलेक्शन हुए, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये आदमी सीएम आ सकता है। जो बड़े बड़े पुराने थे वो वेट कर रहे थे कि हमारा नाम पर्ची में खुलेगा, और बिल्कुल नए नाम, आपको भी शायद नहीं पता था कि इन बीजेपी की हमेशा ये परंपरा रही है, जो परंपरा- चर्चाओं में रहते हैं उनसे हाँ, नया नाम बिल्कुल। सामने आता देखिए, है। अगर नरेश बंसल जी, अगर आपको टिकट मिलती है तो आपकी पार्टी के कौन से ऐसे नेता हैं जो आपका साथ देंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता यहाँ हैं, कई दरी बिछाने वाला एक छोटे से छोटा वर्कर और बड़े सुभाष बराला जी तक मेरा साथ यहाँ देंगे अगर मुझे पार्टी की टिकट मिलती है। तो बराला जी के आशीर्वाद की आप उम्मीद कर रहे हैं? बिल्कुल, बराला जी के आशीर्वाद से ही टिकट मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी की आज जो प्रमुख व्यक्ति टोहाना के अंदर है वो सुभाष बराला जी हैं। उमेद लोहान जी, आपकी पार्टी ने, जैसा कि आपने कहा कि नए नेताओं को हमेशा तैयार किया है और नए चेहरों को आगे लेकर आएंगे, आप अपना क्या राजनीतिक भविष्य देखते हैं? पहले तो आप ये बताओ, आप विजन 2024 की प्रदेश की बात कर रहे हो, टिकट बंड हो रहे हैं। ये सब विषय राजनीति से जुड़े हैं और सभी राजनीति कौन में एक किसने दूसरे से टिकट connected दिलाएगा ये विषय नहीं है। यहाँ है विजन आपकी पार्टी का 2024 के लिए क्या है। हमारा विजन है कि पहले तो जो ये बीजेपी जेजेपी की सरकार है इससे मुक्ति दिलवाना लगातार संघर्ष करके, और फिर हमारा विजन है जो किसान का मान सम्मान है, जो पूरा टोरद ट्राली लेके बढ़िया करता नहीं मंडी में और अपनी बेच के आया करता, ये 20 जगह उसने जाना पड़ा है किसान के सारे पोर्टल बंद करने। जो एजेंसीज हैं प्राइवेट एजेंसीज को बीमा काम दे रखा है ये खत्म करके सरकार का अपना हाथ में लेना। बुजुर्गों की जो पेंशन है इनने तो झूठ बोली थी 5100 रुपये जो इनके सीरी है जेजेपी वाले 7500 रुपये करने का काम करेंगे ताकि बुजुर्गों का मान सम्मान, एक वीआईपी होता है नहीं घर में। आप सुनो थोड़ा। युवाओं के लिए आज 2,09,000 पोस्ट खाली हैं, सैंक्शनड पोस्ट हैं जो हरियाणा की 45% पोस्ट खाली हैं, और हमारे बालक के किले बेच बेच के फाइल का आंख में दाब के सारे दिखे आप देखोगे रोटोहाना में भी दफ्तर खुल रहे हैं, बाहर जाने लग रहे हैं। रोजगार देंगे हर घर से, अभय सिंह चौटाला का ये वायदा है प्रदेश के युवाओं से, और 21,000 रुपये महीने का बेरोजगारी भत्ता देंगे। फिर कनाडा वाले हरियाणा होंगे, उरत कनाडा ऑस्ट्रेलिया को नहीं जानता। चलिए उमेद लोहान जी, इन्होंने कहा है कि वादे बहुत बड़े हैं लेकिन भाषा का प्लीज आप संयम रखिए क्योंकि एक मंच पर हमें पूरी जनता हमें देख रही है। नरेश बंसल जी, इसमें एक खास सवाल मेरा आपसे रहेगा। पूरा विपक्ष कह रहा है पोर्टल हम बंद कर देंगे, बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, इतनी पोस्ट खाली है हम भर नहीं रहे हैं, वजह क्या इसके पीछे नजर आ रही है? बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा 24 के लिहाज से अभी से विपक्ष उठा रहा है। देखिए, जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होगा तो वो कोई ना कोई मुद्दा तो लेके चलेंगे ना जी। तो पोर्टल का ही मुद्दा ले लो, आप ले लिया। आज चाहे किसान का है चाहे शहर का, किसी का भी कोई काम है, पोर्टल के माध्यम से जो आज के नई युवा पीढ़ी है वो घर बैठे ही अपना काम कर रहे हैं जी। दफ्तरों में जाने की जरूरत नहीं उनको धक्के खाने की। जो किसान 25,000 सीधा किसान उससे जुड़ा हुआ था वो कारखाने इन्होंने बंद कर दिया। एक ने तो बिकवाने का काम करा, दूसरे ने पड़वाने का काम। चलिए, बड़े आरोप हैं और इन आरोपों का आप जवाब दीजिए। नहीं, देखिए 2203 रुपये जो सरकार का रेट था उसी हिसाब से सबकी जीरी बिकी है जी, कोई मतलब ही नहीं है जी कम का। चलिए देखिए, हम इनसे बात करना चाहते हैं। आप अपनी बात अपने नेताओं के समक्ष रख सकते हैं, आपके बीच में ही रहते हैं। अच्छा, अब हम उमेद लोहान जी आपकी तरफ बढ़ते हैं। आपकी पार्टी का ये दावा है कि हम नए नेता लेकर आएंगे और पोर्टल हम बंद करवा देंगे। क्या उस हिसाब से आपको लगता है कि आपकी पार्टी सही दिशा में जा रही है? क्योंकि 24 के लिए अब तैयारियां तमाम पार्टियां कर रही हैं। आप इधर बीजेपी की बात कर रहे हैं, बीजेपी की यात्रा एक तरफ चल रही है, दूसरी तरफ इनके नेता जनसंवाद कर रहे हैं। जेजेपी की बात कीजिए, जेजेपी जनता के बीच जा रही है। क्या इनेलो उतना एक्टिव है जितना 24 के लिहाज से उसे होना चाहिए, या अभी कुछ नया करने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी की जो यात्रा जिसकी आप बात कर रहे हैं, चेयरमैन साहब भी बात कर रहे हैं, वो संविधान का मजाक है। पार्टी के पदाधिकारी जाते हैं, इस गांव में इसकी ड्यूटी, यू बिला क्या का प्रधान, यू पार्सल का, और ऑफिसर्स को
ऑन रिकॉर्ड आदेश दिए जा रहे हैं, भाई आप उसको अटेंड करो, या तो संवैधानिक पद हो, कोई एमएलए हो, कोई मंत्री हो। जहां तक इंडियन नेशनल लोकदल की बात है, अभी 7 महीने यात्रा चली है, पूरे प्रदेश में अभय सिंह चौटाला गए हैं। कल महिला सम्मेलन है, 7 तारीख को हमारा एससी वर्ग का सम्मेलन है, 14 को बीसी का है, 21 को हमारा यूथ का सम्मेलन है। इंडियन नेशनल लोकदल पूरी तरह किसान का आज प्रतिनिधित्व करती है पूरे प्रदेश में। और जहां आप बैठे हो, यहाँ से जेजेपी के मंत्री जी हैं, हमारे भाई हैं, एक पौंड योजना लागू कर रखी है, जो पुराने जोड़ नहीं पड़े थे गामा में, जी हाँ, तालाबों का नवीनीकरण तालाबों का, करवाते हैं। और कोई पौंड का कोई आयोग भी बना रखा है, बिरानिकिया बना रखा है चंडीगढ़ में। उसके चारों तरफ थोड़ी पक्की ईंट लगाए हुए हैं, करोड़ों रुपए के ठेके दे हुए हैं। कोई उसका परमानेंट स्थायी जो ड्रेनेज का सिस्टम है, गांव का गंदे पानी का निकासी का सिस्टम नहीं होता, उसमें लूट मचा रखी है। कई गांव आपको मेरे पास व्हाट्सएप आए पड़े हैं, ऐसे दिखा दूंगा जहां काम नहीं हुआ और पेमेंट होगी, और उन्होंने शिकायत भी डाली हुई है। सरपंच रोंदे फिर हैं सारा, आपने देखे होगा, उनकी सारे अधिकार सरपंच आगे छीन लिए। आप किसी भी क्षेत्र में बात करो, महिलाओं के सम्मान की बात करो, जो मंत्री है संदीप सिंह, उसका सारा मीडिया को पता है, सारा सब लोगों को पता है किस तरह हमारी बहू बेटियों की बेइज्जती की जा रही है। केंद्र में बात थी, आपने देखा होगा उन पहलवानों के साथ क्या किया गया। कोई एक वर्ग भी सुरक्षित हो इससे? ये तो पूंजीपतियों की और लुटेरों की सरकार है। नए मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे थे साहब, कह रहे थे नए मुख्यमंत्री इसलिए बनाए जाते हैं कि पुराना तो सारी लूट का हिसाब हो है, तो पूरा ऊपर देवे को नहीं। नए आदमी ने कहेगा नहीं मेरा 100 का 100% ऊपर जाओ है, यू फायदा है नया का। नरेश बंसल जी, अब देखिए विपक्ष ये बातें बहुत समय से कहता है कि किसानों के लिए आपने कुछ नहीं किया, और किसान पोर्टल को लेकर थोड़ी बहुत नाराजगी सामने आ भी रही है। आप लोग नाराजगी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। इधर आप पर कहा यह जा रहा है पोर्टल की सरकार के तमाम विषय जो विपक्ष उठा रहा है, यही वो मुद्दे हैं जो जनता के बीच जाएंगे 24 के लिहाज से। आपकी पार्टी कितनी तैयार? देखिए, लोहान जी ने काफ़ी आरोप लगाए हैं पार्टी पे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पोर्टल से पारदर्शिता आई है और किसान का माल कोई लूट के ना ले जाए, किसी तरह से भी कोई भी हेरा फेरी ना हो, पूरे रेट पूरा किसान को मिले जी, ये बिल्कुल सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हुआ है। ये काम पहले कभी नहीं हुआ था जी। बिल्कुल, पोर्टल से पारदर्शिता से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन पोर्टल एक आम किसान के शायद समझ नहीं आ रहा है। हर किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो फोन से इस सब पोर्टल्स को, इन सब एप्स को। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब शुरू में ये लागू किया उस समय थोड़ी सी अड़चने आई थी। अब तो देखो हर बच्चा पढ़ा लिखा है जी, अपने आप ही घर बैठे भी वो मोबाइल से अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेता है। अच्छा, इनेलो की तरफ से एक बात मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगी। इनेलो की तरफ से तमाम मुद्दे उठाए गए, विधानसभा में अभय चौटाला हर मुद्दा उठाते हैं, हम देखते आए उन्हें। लेकिन अगर इतने विषय हैं, इतना भ्रष्टाचार है, तो इनेलो सड़कों पर क्यों नहीं उतरती? इनेलो प्रदर्शन क्यों नहीं करती? इनेलो तो हमेशा सड़क पे रहती है। 7 महीने लगातार हम सड़कों पे थे, जो पैदल यात्रा थी। उसका दूसरा दौर आपके रतिया हल्के में चला यहाँ, और फरवरी में फिर लगातार गांव में जाने का काम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी करेगी। महिला होने के नाते आपसे भी मैं ये निवेदन भी करूंगा कि आप जितने भी मीडिया से जुड़ी हुए हो, आप बहुत होनहार हो। जिस तरह महिलाओं की हालत कर रखी है, लॉ एंड ऑर्डर की हालत है इस प्रदेश में, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हिंदुस्तान का दूसरा सबसे खराब प्रदेश है जो महिला सुरक्षा के मामले में। जो इंडिपेंडेंट एजेंसी है, उन्होंने हरियाणा के बारे में ऐसा बताया है। तो आपको भी इनकी कमियों को उजागर करने में विपक्ष की मदद करनी चाहिए। चलिए, मीडिया अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाता है सर। तो देखिए, अब इनेलो की हो रही है तीसरी दौर की एक यात्रा शुरू। उसमें सीधी बात है, अभी से पार्टी घेरने के लिए पूरी तरह तैयार है जेजेपी और बीजेपी के इस गठबंधन को। उस लिहाज से क्या आपको लगता है महिला खिलाड़ियों का विषय रहा हो, किसानों का विषय रहा हो, सबसे बड़ा विषय जिसे कांग्रेस भी उठा रही है पोर्टल का विषय है, क्या आपको नहीं लगता कि 24 से पहले इन समस्याओं का समाधान आपकी पार्टी को कम से कम हरियाणा में कर देना चाहिए? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के पहले भी कई बार बयान आए हैं और संदीप सिंह जी को एक मंत्री पद से सस्पेंड भी किया हुआ है।
तो सबकी ये इसकी जांच चली हुई है। अगर जांच में उसको दोषी पाया गया है तो सरकार सजा देने का काम करेगी जी, या कोर्ट के माध्यम से। देखिए, मैं आप एक बात बताइए कि पहले बिजली के बिल तो आप कह रहे हो, पहले ये बताइए आपके बिजली टाइम कितने आती है जी? अब 24 घंटे लाइट आती है जी। सन 2024 की टोहाना पहुंची है खबर अभी तक की टीम, और टोहाना वासियों के सामने टोहाना के तमाम सियासी दिग्गजों से उनका अपना अपना 2024 का विजन जानने की कोशिश की जा रही है। एक दूसरे के मुकाबले कैसे खड़े हैं इस बार के चुनाव में सभी सियासी मुखालिफ और विरोधी, ये तमाम सवालात के जवाब जानने की कोशिश की जा रही है। तो टोहाना से ये सीधी तस्वीरें हैं विजन 2024 की आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त नरेश बंसल और उमेद लोहान भारतीय जनता पार्टी और इनालो आमने सामने है खबरें अभी तक के मंच पर, और इस बीच जनता भी इन तमाम लम्हात की गवाह बनी है। यहाँ मौजूद आम लोग भी अपने सवाल रख रहे हैं खबरें अभी तक के मंच के जरिए, और उन सवालों के जवाब लिए जा रहे हैं इन अवामी नुमाइंदगान से। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं टोहाना से। टोहाना में आज सजा है खबरें अभी तक का मंच, और ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर टोहाना से आप देख रहे हैं। इस वक्त इनालो नेता उमेद लोहान और भारतीय जनता पार्टी से नरेश बंसल एक दूसरे के आमने सामने हैं, अपनी अपनी पार्टियों का विजन रख रहे हैं। आने वाले चुनाव में कैसे खुद को पेश किया जाएगा जनता के सामने, इन तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं खबरें अभी तक के मंच के जरिए। तार खराब होगी हो या किसी ने टाइम ले रखा हो, या बिजली का कोई कार्य चल रहा हो, तो इस वजह से थोड़ा सा जा सकती है जी लाइट। बिल्कुल, तो ये बात कर रहे हैं कि हो सकता है इसके पीछे भी कुछ सियासत हो, क्योंकि सियासत में आजकल हम देख रहे हैं कि सब कुछ जायज होता नजर आ रहा है। सियासी लिहाज से अब हम बात करेंगे, आपने बिजली के मुद्दे आपने उठाया कि बिजली नहीं आती है। उनका तो दावा ये है कि हम तो प्रदेश के कई ऐसे गांव हैं जहां 24-24 घंटे बिजली दे रहे हैं, मेरा गांव जगमग गांव योजना के, और उसी के तहत लोगों से कहा जा रहा है कि बिल जरूर भरिए। पहले तो लोग बिल ही नहीं भरते थे। बिजली का जहां तक मामला है, हमारी पार्टी देखे भाई, सांस ना भूल जिए तुम। बिजली के बारे में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो विजन है ये है कि आने वाले समय में 500 रुपए से ज्यादा किसी का बिल नहीं आएगा, और जो ये मल्टीनेशनल कंपनियों से पैसे लेके ये खंभे पे मीटर लगा रखे हैं, किसान को चोर बना दिया। अगर घर मीटर ला दिया तो ये चोरी कर लेंगे। आज खंभे पे मीटर लगा रखे हैं, इनको उखाड़ के फेंक के अभय सिंह चौटाला जी खट्टर के भरना के गिड़वाओगे इनको, और 500 रुपए से ज्यादा किसी का बिल नहीं आएगा, क्योंकि सोलर सिस्टम में केंद्रीय सरकार की और वर्ल्ड बैंक की ऐसी योजनाएं हैं कि उसका सही उपयोग किया जाए तो आज किसी के बिल आना ही नहीं चाहिए। ये तो इनकी नाकामी है कि उन योजनाओं को प्रदेश सरकार हमारे यहाँ लागू नहीं करी ग्रामीण क्षेत्र में। हालांकि देखिए, सौर ऊर्जा को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूँ सोलर सिस्टम का, लेकिन कितनी सफलता। सोलर सिस्टम के बारे में मैं लोहान साहब को बताना चाहता हूँ। जिस टाइम ये सोलर सिस्टम आया जी, 25% सब्सिडी केंद्र सरकार की थी और 40% सब्सिडी हरियाणा सरकार ने लागू की थी जी। जब लोगों के सारे सोलर लग गए, आज भी फैक्ट्रियों के और या कोई किसान लगवाना चाहता है तो 65% इसके अंदर सब्सिडी है जी। इसमें मैडम मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये बात कागजा में सही है जो कहने लग रहा है, लेकिन आप किसी सोलर जो प्लेट्स बनती है उसे प्लांट में जाओगे नहीं, इनकी सब्सिडी काट के जितने पीछे ले हुए नहीं इतने में सीधा मिल जाए, सब्सिडी तो ऊपर ऊपर झीमजे ही है। अच्छा देखिए, ये सियासत है, यहाँ वार पलटवार का दौर हमेशा चलता रहता है, और ये भी हो सकता है सियासत में कि
वो लोग जो एक दूसरे के धुर विरोधी हैं वो भी साथ लग जाते हैं, ऐसा हम पहले देख चुके हैं। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप आए हुए। एक मिनट और। नरेश बंसल जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी। ये तो बेचारा फंसा दिया। अंतिम मैं लेकिन बताऊंगा, एक महिलाओं से संबंधित बात है। देखिए, एक मिनट और, एक मैं- मिनट और। अंतिम टिप्पणी, इनके सवाल का आप जवाब दीजिए, अंतिम टिप्पणी, फिर हम वाइंड अप करें। मैं ये कह रहा था, अगर जो महिलाओं की बात है नी, चलिए चलिए, रिलैक्स सर, रिलैक्स, बात करने से चलिए। नहीं, शांत हो जाओ। नहीं, बस, चलिए चलिए, एक शांति बनाए रखिए। इतने लोग एक साथ बात नहीं करते, बात एक ही बंदा करेगा। आपकी बात सही है, भाषा का संयम सुन ली रहना नहीं। चाहिए, मंच पर रहेगा। चलिए भाषा के संयम के साथ बात कीजिए। उम्मीद मैं ये कह रहा मंच हूँ, पर है, लोग नाराज हैं। बेचारा नहीं भाई, वो बहुत ठाडा है, बहुत तकड़ा है, बाहुबली है, ये तो ठीक है। मैं ये कह रहा था, अगर जो महिलाओं की बात है, जी एक विजन हमारा ये भी है पार्टी का कि आने वाले समय में मोदी साहब ने कहा था सिलेंडर दे दिए के घर में, अब भाई मुफ्त मिला करेंगे, वह तो टांडा में रहे हैं सिलेंडर तो ही। अभय सिंह चौटाला जी ने घोषणा की है कि हर महीने की 1 तारीख को हर महिला को, आपको भी किचन में 1 सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। इस पर तो आप भी ताली पीट दो। देखिए, नरेश बंसल जी, हालांकि देखिए चुनावी वादे मैं- चुनावों के बाद बातें नहीं है। नजर आते हैं। मैं लोहान नरेश साहब बंसल जी, नरेश लोहान साहब को बंसल जी, बताना चाहता इन्होंने कह दिया हूँ, कि लोहान साहब को सिलेंडर बात खाली बताना रखें। चाहता हूँ जी। उज्ज्वला योजना के तहत जो मोदी सरकार ने या खट्टर सरकार ने वादा किया है, वो सिलेंडर प्रत्येक महिला को मिल रहा है। और लोहान साहब को बताना चाहता हूँ कि ये सिलेंडर तो जब देंगे तो सरकार आएगी, हमारी तो खुद आई है, हम दे रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया लोहान साहब, आप जुड़े, और बहुत शुक्रिया ये तो- नरेश बंसल जी, ये तो आपने इनका अपनी बात रखी। अहंकार बोल और रहा है। इसी के साथ ही आप इस गांव में बिल्कुल- महिलाओं ने जाके पूछ लो कितने सिलेंडर मुफ्त आए बिल्कुल हम जाएंगे और जनता के तमाम विषय को हम खबरें अभी तक पर उठाते रहेंगे, आगे भी यूं उठाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, बहुत धन्यवाद। कमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश बहुत जी, उमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। थोड़ा गर्मा गर्मी का माहौल हुआ सर्द मौसम में, लेकिन जनता है और जनता के मन में सवाल है और आपके सवाल कोशिश की हमने इस मंच पर उठाने की। हम फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे, लेकिन साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्रेक के बाद आपके सामने होंगे हरियाणा के पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबली, जिनसे हम टोहाना विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों पर खुलकर बातचीत करेंगे।